16 तारीख को जल प्रलय आई थी और उत्तराखंड त्रासदी को अब 18 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकारी मशीनरी को लापता बच्चों के कुल आंकड़े तक सही से नहीं मालूम। हालांकि सरकार ने गुमशुदा बच्चों की जानकारी के लिए एक सेल तो बनाया है, लेकिन यह सेल अभी खुद आंकड़ों को लेकर असमंजस की हालत में है। वहीं विपक्ष त्रासदी के बाद सरकारी प्रबंधों को लेकर सीधे मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा कर रहा है। घर की चौखट पर मां के साथ बैठा 9 साल का राघव सूनी आंखों से पिता का रास्ता तक रहा है। बगल में राघव के पिता संदीप की तस्वीर कुछ इस तरह रखी है जैसे वो तस्वीर से ही बाहर आ जाएंगे, बेटे को गले लगा लेंगे, लेकिन इंतजार जारी है। करीब 2.5 हफ्ते बीत चुके हैं। 35 साल के संदीप नहीं लौटे। वो केदारनाथ मंदिर में पुजारी थे, जहां बाढ़ कितने लोगों की बलि ले चुकी है कोई नहीं जानता। इस सैलाब ने राघव को छोटी उम्र में ही बड़ा बना दिया है। अनहोनी की आशंका में मां सदमे में है, लेकिन राघव ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। बहुत केदारनाथ गए थे, बहुत पहले से लापता है। कोई मदद मिला? कुछ कहा नहीं। राघव गुप्त काशी से 12 किलोमीटर दूर मां के साथ लमगोंडी गांव में रहता है। गांव तक पहुंचने का रास्ता टूट चुका है। IBN-7 की टीम यहां पैदल चलकर पहुंची। हमने पाया कि त्रासदी ने लमगोंडी को बड़ा जख्म दिया है। इस गांव ने 20 पुरुषों को खो दिया। 25 से 50 साल की उम्र वाले सभी 20 लोग अपने परिवार के कमाऊ सदस्य थे। ज्यादातर घरों में औरतें और बच्चे ही बचे हैं। भविष्य की चिंता में ये परिवार अब मझधार में है। 11वीं में पढ़ने वाली प्रिया और उसकी मां सुलोचना को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। केदारनाथ में आई तबाही के बाद प्रिया के पिता और भाई दोनों का ही पता नहीं। सुलोचना की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई है। एक तरफ पति और बेटे की चिंता है, दूसरी ओर बेटी के भविष्य की चिंता। प्रिया की आंखें भी नम हो जाती हैं। हालांकि उसने भविष्य के संघर्ष को 2-2 हाथ करने की तैयारी कर ली है। मैं पढ़ाई करूंगी ध्यान से और कुछ मतलब ये करूंगी कि जिससे मम्मी को कोई तकलीफ ना हो और अपने जीवन में कुछ करूंगी आगे। छोटी सी उम्र में ही प्रिया और राघव पिता के गुम होने के दर्द से तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा कि गांव की बहुत सी औरतें अपने पति को खो देने की आशंका से कांप रही। पति की याद में यह महिला भी आंसू रोक नहीं पा रही। इनके पति गौरीकुंड में पुजारी थे, लेकिन अब उनका भी पता नहीं। मातम का यह मंजर हमें राकेश पोस्टी के घर पर भी मिला। राकेश केदारनाथ में आने वाले तीर्थयात्रियों की तस्वीरें खींचा करते थे, लेकिन सैलाब में उनकी मृत्यु हो गई। हमारे कैमरे में एक मां का दर्द भी कैद हुआ है। ये कमला देवी है। दर्शन के लिए केदारनाथ गया उनका बेटा सुमित भी वापस नहीं आया। इस मां को भरोसा अब ईश्वर पर ही है। जैसे ईश्वर की इच्छा होगी देख लेंगे, जैसे भगवान करेगा ऐसे ही मंजूर हो। जैसे भगवान को मंजूर होगा ऐसे ही जी लेंगे जिंदगी। लमगोंडी के नवीन उन चंद खुशकिस्मत लोगों में से हैं जो तबाही के वक्त केदारनाथ में ही थे, लेकिन सही सलामत घर लौटा है। हालांकि नवीन अपने खुशकिस्मत होने की खुशी नहीं मना सकते। मनाए भी कैसे? ये तो बच गए, लेकिन मौत का सैलाब इनके 5 अपनों को बहा ले गया। अभी तो अंदर का घाव पूरा नहीं हुआ। परिवार वालों की जो मौत हुई है उनकी सदमे से उभर ही नहीं आई। हम अब देखते हैं बाद में क्या होता है। अभी 20 लोगों को खो देने के दर्द से जूझ रहा लमगोंडी अब जिंदगी को फिर संवारने की कोशिश कर रहा है। गांव वालों का कहना है कि उन्हें सरकार से बड़ा आसरा था, लेकिन हकीकत यह है कि गांव में जो थोड़ी बहुत राहत सामग्री बटी है वो गांव के दर्द पर मरहम लगाने के लिए नाकाफी है। अमित पांडे, लमगोंडी गांव, गुप्त काशी।